राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे गणगौर व्रत की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। गणगौर पूजा करने के बाद हमें इस कथा को जरूर सुननी चाहिए, तभी गणगौर पूजा का पूरा फल मिलता है। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। राजा ने बोए जो चने और माली ने बोई दूब। राजा के जो चने बढ़ते जा रहे थे, माली की दूब घटती जा रही थी। एक बार माली ने छिपकर देखा कि उसकी दूबें क्यों घट रही है। तो उसने देखा कि कई छोटी बड़ी लड़कियां उसकी दूब तोड़कर ले जा रही हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लड़कियों की चुन्नी छीन ली। लड़कियां माली से विनती करने लगी, हमारी चुन्नी दे दो, हम गणगौर पूजा के लिए दूब ले जा रहे हैं। गणगौर का पूजा पाटा तुम्हें दे जाएंगे। गणगौर पूजा करके लड़कियों ने पूजा पाटा मालन को दे दिया। शाम को माली का लड़का घर आया और बोला, माँ भूख लगी है। माँ ने कहा, बेटा ओबरी में लड़कियों का पूजा पाटा रखा है, सो लेकर खा लो। माली के बेटे ने ओबरी खोलनी चाही तो वह खुली नहीं। गुस्से में आकर उसने लात मारी, लेकिन फिर भी ओबरी नहीं खुली। तब माँ बोली, बेटा तेरे से ओबरी ही नहीं खुलती, पराई जाई कैसे ढाबेगा। माँ ने टीकी में से रोली निकाली, आंखों की कोर से काजल निकाला, नंगों में से मेहंदी निकाली, हथेली में सबको घोला और ओबरी के छींटा दिया तो ओबरी खुल गई। अंदर देखा तो ईश्वर गणगौर बैठे थे। ईश्वर जी तो वस्त्र पहन रहे थे और गोरा मांग संवार रही थी। ओबरी में धन के भंडार भरे पड़े थे। माली के बेटे सहित माली मालन को सबको दर्शन हो गए। गणगौर माता जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए, उसी प्रकार सबको देना। ईश्वर जी जैसा भाग और गोरा जैसा सुहाग सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे गणगौर व्रत की दूसरी कहानी, भगवान शिवजी और माता पार्वती जी की गणगौर कहानी। होली के थोड़े दिन पहले की बात है। माता पार्वती जी ने भगवान शिवजी से कहा, शिवजी गणगौर आने वाली है। यदि आप कहें तो मैं थोड़े दिनों के लिए अपने पियर चली जाऊं और अपनी भाभीयों और सहेलियों के साथ गणगौर पूजा कर लूं। वैसे तो मैं यहाँ भी गणगौर पूजा कर सकती हूँ, किंतु सखी सहेलियों के बिना गणगौर पूजने में उतना आनंद नहीं आएगा। भगवान शिवजी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा है चली जाओ, किंतु बिन गहने कपड़े पियर में भी लड़की की कोई इज्जत नहीं होती। शिवजी ने उन्हें पेटी भरकर बेच दिए और डिब्बा भरकर गहने दिए। पहन ओढ़कर माता पार्वती जी पियर गई। सब उनके ठाट बाट को देखकर ही दौड़ दौड़ कर आओ भगतने लग गए। भाभियाँ झुक झुक कर पैर लगने लगी। सखी सहेलियों और भाभियों के साथ गणगौर पूजा करते हुए खूब गीत गाए, बिंदोरे दिए, जेले लाते दिन झटपट बीत गए और तीज भी आ गई। सब भाभियों ने उद्यापन की सारी सामग्री एक एक करके इकट्ठी कर ली। माता पार्वती जी ने तो अब तक कुछ भी नहीं मंगाया था। तीज को सुबह सवेरे शिवजी पार्वती जी को लेने आ पहुँचे और कुएं की पाल पर आकर भांग पीने लग गए। राजा को पता लगा कि शिवजी आए हैं। पार्वती जी को देखकर वो लोग जान चुके थे इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने शिवजी को आदर से महल में बुलवाया और 36 तैयारी 32 व्यंजन बनवाए। पार्वती जी ने शिवजी से कहा, स्वामी मेरी तो उद्यापन की कोई तैयारी नहीं हुई है, मैं उद्यापन कैसे करूँगी। तो भगवान शिवजी ने उन्हें एक अंगूठी दी और कहा, इससे तुम जो भी मांगोगी सब सामान आ जाएगा। माता पार्वती जी ने ऐसा ही किया। उनकी सारी तैयारी देखकर भाभियाँ कहने लगी, बाई जी हम तो कब से तैयारियां कर रहे हैं, फिर भी आप जैसी तैयारी नहीं कर पाए। सबने खूब धूमधाम से उद्यापन किया। फिर शिवजी को भोजन परोसा गया। शिवजी को मजाक सूझी। उन्होंने सोचा, यदि मैं सारा भोजन खा जाऊं तो पार्वती जी क्या खाएंगी। उन्होंने ऐसा ही किया। सारा खाना खाकर भोजन और परोसने के लिए कहा। माँ ने कहा, बेटा कुछ ही देर में खाना और बन जाएगा। किंतु शिवजी ने जाने की जल्दी मचा रखी थी। माता पार्वती जी ने कहा, माँ मैं तो आपकी ही बेटी हूँ, कुछ भी दे दो। माँ ने देखा छीके पे एक बथुए की पिंडी पड़ी थी और एक जली हुई रोटी। वही माता पार्वती जी को खाने के लिए दे दी।
पार्वती जी रोटी खाकर शिव जी के साथ रवाना हो गई। चलते चलते शिवजी व माता पार्वती जी विश्राम करने को एक बाग में ठहरे। पार्वती जी लेटकर आराम कर रही थी। थकान के कारण उन्हें नींद आ गई। शिवजी ने उनके पेट की ढकनी हटाकर देखा कि खाना तो सारा मैंने खा लिया था, फिर पार्वती जी ने क्या खाया होगा। उन्होंने देखा कि एक जली हुई रोटी और बथुए की पिंडी उनके पेट में पड़ी हुई है। थोड़ी देर में माता पार्वती जी उठी तो शिवजी ने पूछा, पार्वती जी, माँ बाप के यहाँ से क्या माल खाकर आई हो? पार्वती जी ने कहा, स्वामी, मैंने वही खाया जो आपने खाया। शिवजी ने कहा, पार्वती जी झूठ मत बोलो, एक जली हुई रोटी और बथुए की पिंडी है तुम्हारे पेट में। पार्वती जी ने कहा, स्वामी आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी पेट की ढकनी खोल कर देख ली है। माता पार्वती जी ने कहा, स्वामी ये तो बहुत गलत बात है। औरत पियर की इज्जत ससुराल में और ससुराल की इज्जत पियर में रखती है। आप आज से पेट की ढकनी उल्टी कर दो, जिससे आगे कभी भी कोई पेट की ढकनी खोल कर नहीं देख सके और आज की तरह न हो। शिवजी ने पेट की ढकनी हमेशा के लिए उल्टी कर दी। शिव पार्वती जी फिर आगे चल पड़े। आगे जाकर माता पार्वती जी बोली, स्वामी मैं सुहाग के बोझ से दबी जा रही हूँ। शिवजी ने कहा, तो संसार में बांट दो। सबको जानकारी दे दी गई। माता पार्वती जी सुहाग बांट रही है। नीची कोम की औरतें जिनके पास न गहने थे न ज़्यादा कपड़े, वो जो पहने थी जैसी बैठी थी दौड़ दौड़ कर चली गई और माता पार्वती जी ने उन्हें टोकरे भर भर कर सुहाग बांट दिए। बनिए ब्राह्मणों और अन्य ऊंची जाति की औरतें सज संवर कर धीरे धीरे पहुंची तो सारा सुहाग बट चुका था। शिवजी ने कहा, पार्वती जी तुम्हारी खास सहेलियां तो अब चली आ रही हैं, उन्हें तो सुहाग देना ही होगा। तब माता पार्वती जी ने उंगलियों में लगी मेहंदी में से थोड़ी सी मेहंदी निकाली, आँखों में से काजल निकाला, तिलक में से रोली निकालकर हथेली में थोड़ा पानी डालकर घोला, उन सभी औरतों के छींटे दिए। जिसके पूरा छींटा लगा उसे पूरा सुहाग मिला और जिसके अधूरा छींटा लगा उसको अधूरा सुहाग मिला। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। माता पार्वती जी की और भगवान शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ाएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।